हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी लिट की बुक से पार्ट 6 होली का त्योहार पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 44। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्योहार। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं रंगों का ये चैप्टर। होली का त्योहार है फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के अगले दिन होलिका पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार सभी को प्रेम उमंगों से सराबोर होकर थिरकने को मजबूर कर देता है। होली के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। बच्चों, ये त्योहार कौन से दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा तिथि को। और क्या कथा प्रचलित है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था, वो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था। परंतु क्या हुआ बच्चों, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अभी बालक ही था बच्चों, छोटा सा ही था, बच्चा ही था। तो वह ईश्वर की सच्ची भक्ति करता था, ईश्वर की सच्चा भक्त था। पिता को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी। पिता को क्या था बच्चों? भक्ति, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान को मानता नहीं था, इसलिए उसकी भक्ति पूजा पाठ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने प्रहलाद को ऐसा करने के लिए बहुत बार मना भी किया, परंतु इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अपनी पूजा पाठ जैसे करते थे वैसे ही करते रहे। उनका भक्ति भाव और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। पिता ने क्या किया, जब ये सब देखा कि ये बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने उसको मारने के बहुत सारे योजनाएं बनाई। पिता ने क्या किया, उसको पहाड़ से नीचे गिराया, कभी सागर की लहरों में फेंका। पर भगवान में बच्चों जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, तो भगवान उसका कभी भी बुरा नहीं होने देते। तो ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने कितनी बार भी उनको प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गए। आखिर में उन्होंने अपने भक्त पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई। जब वो किसी तरह से सफल नहीं हुए बच्चों, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई, मतलब एक पूरा सेटअप तैयार किया कि इसको हम कैसे मारें। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसको क्या मिला हुआ था? एक वरदान मिला हुआ था भगवान से कि वरदान के रूप में उसको एक दुपट्टा ओढ़कर जब अग्नि में प्रविष्ट होगी, भगवान ने उसको क्या कहा था, जब एक दुपट्टा ओढ़कर वो अग्नि में जाएगी तो उसको अग्नि जला नहीं पाएगी। अतः उसने अपने भाई की आज्ञा से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। दोनों भाई बहन मिलकर और उसको प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। उन्होंने क्या योजना बनाई बच्चों? उन्होंने यह योजना बनाई कि ये जो वरदान में उनको वो दुपट्टा मिला था ना, उसको ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रविष्ट हो जाएगी। क्या योजना बनाई कि ये दुपट्टा ओढ़ लेगी और आग में चली जाएगी उसको गोदी में लेकर, तो क्या होगा कि वो जल जाएगा। पर भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु की अति कृपा थी, क्योंकि वो भक्त प्रहलाद थे और उन्होंने हर वक्त भगवान की ही पूजा सुमिरन किया था, उनको ही भजा था, इसलिए उनके ऊपर भगवान की अति कृपा थी। भगवान की कृपा से क्या हुआ, दुपट्टा होलिका से उड़कर किसके ऊपर गिर गया? प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बुराई का अंत हो गया। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, एक बुराई थी उसका अंत हो गया। इस अवसर पर लोगों ने खूब खुशियां मनाई। जब ऐसा हुआ कि होलिका जल गई क्योंकि वो दुष्ट थी और प्रहलाद बच गए, तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। आज भी गांव में होली की रात एक लकड़ी के इर्द गिर्द कपड़े लपेटकर उसके इर्द गिर्द उपले, उपले जानते हैं बच्चों किसको कहते हैं? कंडों को कहते हैं उपले। लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे लंबी खड़ी करके एक लंबी लंबी होलिका के रूप में होली को सजाया जाता है और फिर उसमें अग्नि
जलाई जाती है। इस दिन सब लोग एक दूसरे को ऊपर रंग डालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को रंग डालते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। बच्चे पिचकारी से रंग भरकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच, छोटा बड़ा, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं रहता। सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर बैर भाव भूल जाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह त्योहार कब तक चलता है? दोपहर तक यह त्योहार चलता है। दोपहर तक सब लोग खूब मस्ती करते हैं, खूब रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। इसके बाद नहा धोकर अपने मित्रों के घर जाकर मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। बच्चों, हमें हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का मूल्य है बच्चों। हमको कभी भी किसी के भी प्रति कोई भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।